उठ बांध कमर कैसा है डर, हर ख्वाब तेरा तू पूरा कर, क्यों है कैद हंसी पिंजरे में। मनु पैसे नहीं है मेरे पास। फॉर्म भर। पैसे कहाँ से आएंगे? बचपन में एक अकाउंट खोला था तूने मेरे साथ। देखना तो आसान है, लेकिन ख्वाब को हकीकत बनाने की बहुत कीमत अदा करनी। रज़िया पास हो गई, रज़िया पास हो गई, चुप हो जा। पास हो गई। पागल हो गया क्या? मुझे भी एंटर करना है तेरे दिल में। एडमिशन फॉर्म मिलेगा। रज़िया, मैंने खुद देखा रंगे हाथों से किसी लड़के के साथ। ये ऐसा सोचना है कि सांप भी मरे और ये लाठी भी ना टूटे। अब्बा, लगता है फिर गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। इसको आप होटल भेज के ना चाय मंगवा ले। पहली बार हुकूमत की नाअहली पर खुशी हो रही है मुझे, वरना हमारी प्यारी रज़िया हो जाती कहानी खत्म। उससे बोलो मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाए। अब मैंने क्या कर दिया है? भाई पहले जो गुल खिलाए वो कम नहीं है। सुबह तो आप कह रहे थे मैंने कुछ गलत नहीं किया है, खुद प्यार से बात कर रहे थे ना मुझसे। दिमाग खराब हो गया, सटिया गया हूं मैं। सत्यानाश हो गया इस वालों का। उससे बोलो ये जा रही है या मैं उठ जाऊं खाना छोड़ के? नहीं नहीं, आप बैठे, आप खाना खाएं। रज़िया तुम कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाने लेके आती हूँ। जाओ। खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। उन्होंने अगर तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है तो खुद को भूख से ना मारो, चुपचाप खाना खाओ। और बेहतर होगा कि अपने बाप और भाई की आंखों के सामने ना आओ। अम्मा सुबह खुद आए थे मेरे कमरे में, वो प्यार से बात की थी, चाय बनाने का कहा था। अब दोबारा क्या हो गया उन्हें? बाप है तुम्हारा, आ गया तरस तुम पे, लेकिन फिर तुम्हारा दिया हुआ जख्म याद आया तो हो गए गुस्सा। अम्मा कम से कम तुम तो मेरा साथ दो। जानती हूँ बचपन से आज तक इस घर में मेरे साथ गलत होता आया है। गलत? क्या क्या गलत हुआ? बताऊं मैं क्या क्या गलत हुआ है? गिनवाऊं मैं? तुम हुक्म नहीं मानती हो उनका। और तुमने ही झूठ बोल के एंटर किया था ना। मतलब जो मन्नू को छत पे बुलाया था वो ठीक था। लड़कियां अपने बाप और भाई के सामने जबान नहीं चलाती हैं, और हम भी इसी तरह बड़े हुए। तुम कोई निराली नहीं हो। वाह, ऐसे पता है कौन होता है अम्मा? जानवर, फिर गुलाम। जैसा मालिक ने कहा कर दिया, जहां मालिक ने कहा चल पड़े। तो बन जाओ जानवर, बन जाओ गुलाम, यही है। देखना तो आसान है, लेकिन ख्वाब को हकीकत बनाने की बहुत कीमत अदा करनी होती। हम औरतें कीमत तो हो सकती है, लेकिन कीमत अदा नहीं कर सकती। तो बन जाओ जानवर, बन जाओ गुलाम, यही है।
और वही हुआ जिसका डर था। एक और रजिया हार गई। रजिया ने अपने ख्वाबों पर समझौता कर लिया। थक गई थी रजिया अपने इंसान होने को साबित करने की जंग लड़ते लड़ते। अब कोई मुकाबला नहीं करना था, अब कुछ साबित नहीं करना था। कोई शिकायत नहीं होगी आपको मुझसे, पता है? कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई भी तकलीफ नहीं। सब जला दिया मैंने, अपने ख्वाब, अपनी कामयाबियां, अपनी ख्वाहिशात, शायद खुद को भी, सब जला दिया। एक रोबोट की तरह रजिया की जिंदगी ऑटो पर लगी थी। घर की चार दीवारी में कैद एक मजदूर जिसकी अपनी कोई जिंदगी नहीं थी। इस सब के बावजूद रजिया ने इन हालात में भी अपने लिए एक अजीब सा सुकून तलाश कर लिया था।
जो ना कुछ खोने की याद दिलाता था और ना कुछ पाने की ख्वाहिश रखता था। शायद इसलिए कि दिल मर गया था और दिमाग माऊफ हो गया था। रजिया को लगता था कि जो कुछ होना था हो चुका। गलत फहमी थी रजिया की। इस माशरे ने औरत को कब्र में नहीं बख्शा। रजिया तो फिर जिंदा थी। एक बार फिर उसके वजूद, उसकी इज्जत नफ्स को मजरू करने के लिए एक नई आजमाइश ढूंढ लाया। क्या करना है इसका? क्या भाई, इसकी शादी वादी करनी है नहीं करनी है? घर में बिठा के रखना है? नहीं, क्यों नहीं करनी, बिल्कुल करनी है। हाँ तो बस उसका ना फौरन रिश्ता ढूंढो, उसको रुखसत करो भाई। अब हाँ, वो है ना सकीना रिश्ते वाली, उससे बात करती हूँ, वो ढूंढेगी कोई अच्छा रिश्ता। बस फौरन बात चला दो और जल्द से जल्द करो ये, क्योंकि मुझे ना इसकी खामोशी से डर लगने लगा है। ठीक है। बस देखे वाले लोगों और हमारी हैसियत के हिसाब से। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी प्यारी है। इसके लिए तो मैं रिश्तों की लाइन लगा दूंगी। 4 से 5 अच्छे लड़के हैं मेरी नज़र में। बस तुम इसकी एक तस्वीर मुझे दे दो और 5000 रुपये एडवांस दे दो। ठीक है, बस देख लीजिएगा, देखे वाले लोग हों। अरे जहरा, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है। ऐसा अच्छा रिश्ता ढूंढ के दूंगी, सारी जिंदगी मुझे दुआएं दोगी। इंशाल्लाह। ये अब तस्वीर भी दे दूंगी आपको। जरा चल के तो दिखाओ बेटा। थोड़ी नाक टेढ़ी है तुम्हारी। बचपन में कोई चोट लगी थी क्या? अरे इंटर किया है, लड़कियों को इतना कौन पढ़ाता है? सिर्फ पढ़ाई की है या कोई काम काज भी आते हैं? अरे नहीं नहीं, हमारी रजिया तो बड़ी सुघड़ है। दांत पूरे हैं तुम्हारे? कद छोटा है तुम्हारा। तुम तो बहुत पतली हो, खाती वाती नहीं हो क्या? ये एक आंख पत्थर की है क्या? खून की कमी लग रही है बेटा मुझे तुमने। सेब और अनार रोजाना इसका जूस पिया करो।
रंग गोरा करने वाले टीके आ गए हैं, लगवा लो, थोड़ा रंग ही साफ हो जाएगा। रिजेक्ट। 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 जब लड़की की उम्र शादी की हो जाए तो उसको अच्छी तरह तैयार करके सजा सवार के शहर के चौक में खड़ा कर देना चाहिए। लोग आए, चुन चुन के उसके नुक्स निकाले, हर एंगल से टटोल टटोल कर जांचें, कमेंट्स पास करें, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दें और फिर रिजेक्ट कर दें। कम से कम इससे एक फायदा तो जरूर होगा, पैटीज, बिस्किट्स और चाय के पैसे बच जाएंगे। बनता है, इनका हंसना बनता है, क्योंकि औरत का ये तमाशा औरत ही लगाती है। लड़के की माँ, बहनें, मामियाँ, चाचियाँ खा पी के ये मिस यूनिवर्स रिजेक्ट कर दें। क्यों? क्योंकि ऐसे ही तो होता है, पर्सनल कैथारसिस। अब क्या औरत को औरत से हक दिलवाने के लिए भी औरत मार्च करनी पड़ेगी? अफसोस की बात यह है कि अबे क्या हो गया? जनरेटर गया। चले, देर हो रही है। चलते हैं, बस खाना आ जाए। हेलो सर, खाना भेज दो। सर बस वेटर लेकर आ रहा है सर। जल्दी। ये तेरा कॉलेज है बगैर? निकल, निकल। मुंह काला किया है तेरे बेटे ने सलीम। इखलाक चाहे ना तो तेरे बेटे को भी जान से मार सकता है और अपनी बेटी को भी, लेकिन बरादरी का मामला है, इसीलिए बरादरी के बड़ों को बीच में डाला गया। अब तेरे पास दो रास्ते हैं सलीम, या तू बिरादरी के बड़ों के फैसले को कबूल कर, नहीं तो हम तुझे बिरादरी से अलग कर देंगे। और इनकार की सूरत में इखलाक आज़ाद है, वो जब चाहे जैसे चाहे अपनी गैरत का बदला ले सकता है, चाहे तेरे बेटे की जान लेकर। आपका फैसला क्या है? देख, बिरादरी के लोग ये चाहते हैं कि बात आगे ना बढ़े
बात खून खराबे तक ना पहुँचे, ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है जब दोनों ख़ानदानों का रिश्ता आपस में जोड़ दिया जाए। मुझे कबूल है, मगर इसकी तालीम। हम तेरे बेटी की बात नहीं कर रहे। ये रिश्ता अखलाक के बड़े बेटे इरफान और तेरी बेटी रज़िया की शादी पर कायम होगा। कबूल है मुझे। इफ करे भाई भरे बहन हैड अ फेस। चलो शाबाश, बताओ क्या लिखा है। बेटी खुदा की रहमत है। शाबाश, अब सब एक साथ बुलंद आवाज में। बेटी खुदा की रहमत है। गुड, चले अब आप सब मिलकर बोले। बेटी खुदा की रहमत है। और आप उसे जुए में हार जाते हैं। दियत और खून बहा के नाम पर इस्तेमाल करते हैं। जायदाद बचाने के लिए सारी जिंदगी कुंवारा रखते हैं। और जिस खुदा ने उसको रहमत बनाया है, मरने के बाद उससे उम्मीद करते हैं कि 4000 फुट चौड़ी रोड पर हौजे कौसर के करीब 4000 गज का ईस्ट वेस्ट ओपन जन्नत का प्लॉट। अरे दुर्रे पड़ेंगे, दुर्रे दोज़ख में, सुबह दोपहर शाम बिला नागा। खुदा की रहमत के साथ जो सुलूक इस माशरे ने किया है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मत ढूंढें, चेहरे पर नदामत और बेगैरती ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। जिन हालात में तुम्हारी शादी हो रही है, उसमें मैं तुम्हें खुश होने को तो नहीं कह सकती, लेकिन अब यही तुम्हारी किस्मत है। ये किस्मत नहीं है अम्मा, अली के करतूत है। इनका हिसाब मुझे देना। अम्मा जानती हूँ,
जानती हूँ कि आपने क्या कहना है कि रसिया, बहनें तो भाइयों के लिए जान भी दे देती है। देखें देखिए कैसे सच धज के जान देने जा रही है। लेकिन पता है क्या, एक बात सोच सोच के ना बहुत परेशान हो रही हूँ कि अब आपका बेटा जब किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाएगा तो कुर्बान करने के लिए, उसकी जिंदगी की सौदेबाजी करने के लिए ना इस घर में बेटी नहीं होगी। अम्मा, मैं तो कहती हूँ 4-5 बेटियां ना और पैदा कर लो, जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आपके बेटे ने तो सुधरना नहीं है। छोड़ो, आओ चलो अम्मा आ जाओ, शादी शादी खेलते हैं। आओ माथे पे प्यार करो, दुआएं दो मुझे कि खुदा मेरे नसीब अच्छे करे, ससुराल में सब अच्छा हो, शौहर की मोहब्बत मिले वगैरह वगैरह। आ जाओ अम्मा, अम्मा तुम तो ये भी नहीं कह सकती ना कि इस घर से तुम्हारी डोली उठ रही है तो ससुराल से तुम्हारा जनाजा ही निकले। मेरा तो जनाजा इस घर से निकल रहा है। रज़िया सलीम बिनते सलीम अहमद, आपका निकाह इरफान इखलाक वल्द इखलाक अहमद से बेवज़ 50,000 रुपये महर तय किया जाता है। क्या आपको कबूल है? वो जिसके वजूद का हर हिस्सा चीख चीख कर नहीं कहना चाहता था, उसने सर झुका के कबूल है कहा 3 बार। अबे ये कौन लोग हैं यार? जो भी हो, बिरयानी आला थी। कहाँ से आला थी भाई? पूरे गोश्त में डंडी मारी है, लेग पीस तो था ही नहीं उसमें।
मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में हो। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसी लड़की मेरी दुल्हन बनेगी। वादा करता हूँ मैं तुमसे रज़िया, मैं तुम्हें कभी कोई तकलीफ पहुँचने नहीं दूँगा। बल्कि रोज़ खुद तकलीफ़ पहुंचाऊंगा। रोज़ तुम्हें इस बात का एहसास दिलाऊंगा कि तुम अपने भाई की ज़लालत का बदला हो। मौत को तरसोगी तुम, मगर मौत नहीं आएगी, ये वादा करता हूं मैं तुमसे। कमर कैसा है डर, हर ख्वाब तेरा तू पूरा कर क्यों है कैद हंसी पिंजरे में।